नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा ने डीआरएम से मिलकर अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की, साथ ही मीडिया से प्रेस वार्ता कर जनहित से जुड़े बातें को बताया। कल डीआरएम से मिली किन मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा की? सबसे पहले तो मुझे खुशी है क्षेत्र को एक बहुत इम्पोर्टेंट सौगात देते हुए यहाँ पर सीधे गौनहा से थोड़ी तक एक टॉय ट्रेन चलने जा रही है बहुत जल्दी। तो टॉय ट्रेन का मुद्दा ये है कि एक ट्रेन चलेगी, टॉय ट्रेन, जो कि सीनरी दिखाते हुए और सब घुमाते हुए पहाड़ों के बीच से, झरनों के बीच से जो चलेगा, नदी के ऊपर से, और पहाड़ी नदी बह रही है उसके ऊपर से, और उस पर 4 स्टेशंस रहेंगे, तो चारों वो भी डेवलप हो जाएंगे और पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा और पूरा बिहार के लिए वो सौगात होगी, खासकर नरकटियागंज वासियों के लिए। जो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ का एरिया डेवलप करेगा, टूरिस्ट प्लेस, एक सुंदर रमणीक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा ये पहला। और दूसरा मुद्दा मैंने जो डीआरएम के सामने उठाया था, हालांकि 13 मुद्दा मेरे थे, 13 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने रखा था, लगभग सभी मान लिया गया है, उस पर काम आगे शुरू हो गया है। सर, मैंने 4 इम्पोर्टेंट और चर्चा की जो आप लोग के सामने ज़रूरी है लाना। पहला है एस्केलेटर सीधे हरदिया चौक से उठे और गिरे सीधे सब्जी मार्केट में, तो हम वहाँ चढ़ेंगे और सीधे सब्जी मार्केट में उतरेंगे, या सब्जी मार्केट से चलेंगे तो सीधे हरदिया में उतर जाएंगे। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, एक डिमांड जो मान लिया गया है डीआरएम साहब की तरफ से। तो पहली दूसरी सौगात ये है। तीसरा है अंडरपास में था कि जो ओवरब्रिज जा रही है, ओवरब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड जहाँ मछली बाजार लगती है, वहाँ से सीधा एक अंडरपास हम लोग दे दें उस तरफ, मतलब 22 नंबर वार्ड के लिए, क्योंकि ओवरब्रिज बनने से पूरा शहर बीच से लगता है डिवाइड हो गया है। इधर के लोग उधर मुश्किल से जा पाते हैं, या उधर से इधर मुश्किल से आ पाते हैं, इसलिए ये मेरे हमेशा से मन में था। मैंने कई बार कोशिश किया था पहुंचाने का ऊपर, और इत्तेफाक से कल जब मैं पहुंची डीआरएम साहब के पास, तो उन्होंने इसको भी गंभीरता से लिया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी अंडरपास भी डेवलप हो जाएगा। चौथा मुद्दा मुझे लगा यहाँ पर रेल का, डिब्बों का, और डिब्बों के साथ साथ इंजन का रिपेयर वर्क हो सकता है, क्योंकि ज़मीन काफ़ी है। मैंने उनको दिखाया भी इंटरनेट पे, लैपटॉप में, और उन्हें लगा कि, और उन्होंने और भी लोग को, इंजीनियर्स को बुला दिया था जब डिस्कशन राउंड्स हो रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर हो सकेगा तो हम लोग एक वर्कशॉप यहाँ पर रेल डिब्बों के लिए और इंजन के लिए रिपेयर वर्कशॉप कहीं खोल दें, और उसके लिए टीम आने जा रही है बहुत जल्दी, दोनों चीज़ के लिए, अंडरपास के लिए भी और रिपेयरिंग वर्क के लिए बहुत जल्दी टीम आ रही है। और अगर उन्हें सूटेबल लगेगा तो हम सिटी के लिए क्या वो भी यहाँ पर एक बड़ी चीज़। नरकटिया शहरवासियों के लिए एक सबसे बड़ी मुद्दा है राजधानी पटना जाने आने के लिए, जो एक ट्रेन यहाँ से चलती थी नरकटियागंज से, अब उसको बगहा से चलाया जा रहा है। उसमें जी मैंने इसको रखा है, मैं इस ट्रेन से बहुत क्लोजली, चूँकि पूरे नरकटियागंज इसको का हार्ट का वो समझिए कि लाइफलाइन है पटना के लिए, तो मैंने रखा, डिमांड रखा, प्रस्ताव रखा कि उसमें 5 और बोगी लगा दिया जाए, जो सिर्फ नरकटियागंज से सीधे खुले पाटलिपुत्रा के लिए, और इसके अलावा एक
एसी चेयर कार का भी प्रपोजल रखा, जो कि वो भी यहीं से नरकटियागंज से ही एसी चेयर कार का प्रपोजल है। तो मुझे लगा कि ये भी इन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और जल्दी इस मुद्दे पर भी आगे काम होने जा रहा है। तात्पर्य है कि नरकटियागंज के लिए स्पेशल यहाँ से बॉगी लगेगी, जिस तरह सुगौली से जुड़ती थी जी, उधर के लोगों के लिए उसके लाभकारी। अलावा भी मैंने वर्बली नरकटियागंज टू पाटलिपुत्रा एक ट्रेन के लिए स्लीपर के लिए एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी के साथ साथ जनरल ट्रेन चलाने के लिए, सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के लिए जो रात में लगभग 10 बजे खुले, सुबह 4 बजे रोज पहुंचा, तो उधर से भी 10 बजे रात में खुले और फिर सुबह यहाँ पर पहुँचे, उसका भी मैंने प्रपोजल रखा। और लास्ट में वर्बली मैंने बोला, उनको प्रपोजल दिया, जो उन्हें बहुत पसंद भी आया कि एक ट्रेन पाटलिपुत्रा से वाया नरकटियागंज सीधे वाल्मीकि नगर के लिए खुले, जो रात में खुले और सुबह ना वाल्मीकि नगर हम लोग पहुँच जाएँ और फिर रात में फिर वाल्मीकि नगर से खुले और सुबह हम लोग यहाँ जाएँ फॉर टूरिस्ट। तो नरकटियागंज को कवर करते हुए उसको भी लेते हुए एक ट्रेन, तो वो भी उनको बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा कि मेरी लगभग 13 में से 13 सारी बातें लगभग उन्होंने मानी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने रखी थी वो है जो नरकटियागंज टू गौनहा जो ट्रेन चल रही है वो मॉर्निंग में चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, 8 बजे लगभग आप अगर चलती है तो यहाँ से सारे टीचर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, वो लोग 8 बजे यहाँ से जाएंगे और आराम से गौनहा पहुँच जाएंगे और गौनहा से वहाँ से 5 बजे शाम को खुले और फिर यहाँ पर आराम से घर 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये भी मैंने उनको इसमें लिखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सहर्ष स्वीकार हुई। मुझे लगता है ये एक अच्छी सौगात रहेगी एरिया को। तो मैं आपकी आभारी हूँ कि आप लोगों ने आकर मुझे प्रोत्साहित किया और आप लोग आपके माध्यम से मेरी बातें बाकी लोगों तक पहुँची।